आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा टीएमसी का जनसमर्थन और मनोबल लगातार गिरता गया। त्रिवेदी ने दावा किया कि इस बार राज्य में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त मतदान हुआ, जो पहले के चुनावों से अलग है। उन्होंने कहा कि पहले जहां चुनावों में हिंसा आम बात थी, वहीं इस बार हालात बेहतर रहे। उनके मुताबिक यही वजह है कि टीएमसी में घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। त्रिवेदी ने इसे संवैधानिक रूप से सही और टीएमसी के आरोपों पर बड़ा झटका बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है, जो उसकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति दिखाती है कि जनता का भरोसा अब टीएमसी से हटता जा रहा है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का जन समर्थन और मनोबल नीचे गिरता गया और जैसे ही हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव और मतदान संपन्न हो गया, तो तृणमूल कांग्रेस के मन की अशांति और बेचैनी बहुत बढ़ गई। और जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान सामने आए, तो ऐसा लगने लगा कि उनका संतुलन भी पूरी तरीके से खोने लगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ऐसे राज्य में जहां पर की चुनावी हिंसा एक सामान्य और सहज बात हो गई थी, 2018 के पंचायत चुनावों में 75 लोगों की हत्या हुई थी। उस राज्य में यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो, तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई, तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और मेरा ये सवाल है इंडी गठबंधन से और सारी देश की जनता को ध्यान
से इस विषय को देखना चाहिए कि जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, ये संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त और राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की मंशा के ऊपर एक गहरा, गंभीर सवालिया निशान है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।